नाजरीन ब्रिटेन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जनरल इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के आम इंतखाबी हलकों और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों समेत मजमूई तौर पर 21 हलकों में वोटों की गिनती का अमल जारी है। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त मजीद 1 घंटा बढ़ाया गया, जो 6 बजे पोलिंग जारी रही। 12 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। मुजफ्फराबाद के अजला में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इंतहाई हसास मकामात पर सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात रही। अपडेट करेंगे आपको इलेक्शन के हवाले से। मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जनरल इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के आम इंतखाबी हलकों और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों समेत मजमूई तौर पर 21 हलकों में वोटों की गिनती का अमल जारी है। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त मजीद 1 घंटा बढ़ाया गया था। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर शाहिद खटाना। जी बताइएगा शाहिद, क्या सूरत हाल रही है पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की? जी बिल्कुल, आज आज़ाद कश्मीर के जो दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन की जो 9 सीटें हैं उनके 3 अजला में जो इलेक्शन का जो सिलसिला है वो जारी है और बाशमूल महाजरीन मुकीम पाकिस्तान जो है वहाँ की जो 12 सीटें हैं वहाँ पर भी अभी जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आज हुआ है। जो 5 बजे से सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक टाइम कर किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसके बाद वहां पर 1 घंटे जो मजीद टाइम है वो बढ़ा दिया गया था। आज की बात की जाए तो मुजफ्फराबाद में जो मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन थे वहां पर मौसमियात और लैंडस्लाइडिंग के बाद जो है LA-28 मुजफ्फराबाद 2004 के जो मुख्तलिफ स्टेशन है वहां पर पोलिंग जो उसको मुलतवी करना पड़ा। इलेक्शन अमला और जो पोलिंग जो मटीरियल था ना पहुंचे वाले LA-28 के मुतासरा को पोलिंग जो है वो 4 अगस्त तक उसको मुहर किया गया है। इसमें नौशहरी, नौसादा, पालीगराम और दुआलिया और पंचकोट के बताइएगा कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल रही है पोलिंग स्टेशन पर? जी आपकी दोबारा बताइएगा कुछ। ये पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल रही है? जी सिक्योरिटी की जो सूरत हाल थी वो काफी जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और कुछ बड़ा खुशगवार जो वाक़या है वो तो पेश आया, लेकिन टर्नओवर जो था वो कम था मौसमी हालात की वजह से। जी मौसमी हालात की वजह से सूरत हाल कंट्रोल में थी। नाजरीन आपको बताएं कि रावलपिंडी डिवीजन में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवारों के दरमियान 68 सिक्योरिटी के लिए 4000 पुलिस एहलकार तैनात रहे, जबकि 175 में से 31 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर महमूद भट्ट का कहना है कि पोलिंग स्टेशनों पर मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की बड़ी तादाद दिखाई दी, जबकि पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है। नून लीग को जीत की एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। TV टुडे से खुसूसी गुफ्तगू की है। मजीद अहवाल बता रहे हैं नोमान चौधरी। आज बिल्कुल आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से देखा जा सकता है कि इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का LA-43 वैली 4 में। यहाँ पर जो है भारी तादाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है दिखाई दे रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर नासिर महमूद भट्ट साहब हैं उनकी जानिब से यहाँ पर जो है विजिट भी किया गया। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर नासिर महमूद भट्ट, इनसे बात करते हैं। भट्ट साहब बताइएगा क्या कहेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत किस हवाले से देखी जा सकती है और अपने वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज मैंने सुबह से मैं कैंपों का दौरा कर रहा हूँ। मैंने हर जगह शेर का निशान जहां लगा है, जहां मुस्लिम लीग नून का निशान है वही रश है। वोटर हैं वो बड़े जोश जज्बे के साथ वोट डाल रहे हैं। और ये आपको बताऊं कि हमारी कामयाबी का राज क्या है कि कायद नवाज शरीफ का दौर, उनका जो है ना दौर है वही याद करते हैं। वोट इसलिए मिल रहा है कि आजाद कश्मीर में फिर इंशाल्लाह वही दौर आएगा। जैसे मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा पंजाब जिस तरह बेहतर हो रहा है आजाद कश्मीर भी ऐसा होगा। और मैं एक चीज बताऊं कि पीपल्स पार्टी वाले मेरे भाई हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बेईमानी हो गया। भाई जब आपके कैंप ही खाली है, बंदे कोई नहीं है, तो बेईमानी किधर हो रही है? तो ये आजाद मीडिया है, आप देख रहे हैं, ये लोग हैं, ये वोट डालने आए हैं। तो मैं एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूँ अपने कैंडिडेट को जिसको मियाँ साहब ने मुंतखब किया और कायदीन को कि हमने सुबह शाम मेहनत करके अपने कायदीन के लिए
जो उन्होंने जिनको भी उन्होंने मुंतखब किया था, हम उनको इंशाल्लाह भारी अक्सर से जिता के ये तोहफा कायद को पेश करेंगे। अच्छा बिल्कुल, यहाँ से महमूद भट्ट और गुफ्तगू सुनी, इनकी जानिब से ये बताया गया है कि जोश जज्बे के साथ जो है यहाँ पर काफी तादाद मुस्लिम लीग नून के जो है वोटर की हमें दिखाई दे रही है। शाम के जो है वो यहाँ से भारी अक्सरियत में जो है मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ से लीड कर। रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून की MPA तहसीन फवाद चेयरपर्सन खवातीन विंग आज़ाद कश्मीर सहरिश कमर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के लिए तरक्याती काम करवाए हैं। कश्मीर की आवाम भी नून लीग की हुकूमत देखना पसंद करती है। TV टुडे से खुसूसी गुफ्तगू की है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप जैसा कि देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कैंप में रश है और इसका टर्न आउट लेडीज जो वोटर है उनका बहुत ज्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह जेंट्स का भी था, लेकिन हम लेडीज साइड पे बैठे हुए थे। बहुत ज्यादा बड़े जोशो खरोश से बूढ़ी औरत भी मतलब और जिनके अपाहिज थी वो भी आई हैं और वो वोट डाल के गई हैं कि शेर को वोट डालना है। उसकी वजह ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा औरतों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम कर रही है। अल्लाह ताला उनको हिम्मत और सेहत दे और इंशाल्लाह फतह जो है शेर की होगी, रात को शेर दहाड़ेगा इंशाल्लाह ताला। आज जो है वो यासीन लोग साहब के जो इलेक्शन है इसके अंदर आप यकीन करें कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनका एक ही नारा है कि ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा। और जितनी तादाद में खवातीन ने वोट दिया है, वोटर्स जो खवातीन है उनका टर्नआउट बहुत ज्यादा था। और जितनी खवातीन यहाँ पर आई हैं उनसे जब पूछा गया तो उनकी एक ही बात थी कि हम मरियम नवाज शरीफ के पंजाब की वजह से और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की लाई है उसकी वजह से जो है मुस्लिम लीग नून को वोट दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि पूरे चैनल्स के अंदर एक ही आवाज आएगी, वो ये होगी कि शेर एक बारी फेर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये खास तौर पर हमारी सारी ख्वातीन, मेरे साथ PP 18 की जनरल सेक्रेटरी गुलाफरीन साहबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डॉक्टर नसीम साहबा बैठी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि बहुत अच्छा हमारा ये जो एक स्मूथली सारा सेटअप चल रहा है और इंशाल्लाह यकीनी जीत हम लोग फतह हमारी मुकद्दर बनेगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दौर इक़्तिदार में आई है तो उसने काम करके दिखाया है। वागा से लेकर कश्मीर तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आपने देखा होगा दीगर जहां भी शानदार तरक्की है, चाहे वो वफाक में चाहे वो पंजाब में। ये सारा हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारी वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक उम्मीदवार बराए MPA सजाद खान ने कहा, मुस्लिम लीग नून की जीत की कामयाबी की खुशी में तमाम कारकुनान पोलिंग स्टेशनों पर ड्यूटी देते दिखाई दे रहे हैं। तमाम हलकों से नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाबी समेटेगी। मजीद अहवाल जानते हैं रावलपिंडी से नुमान चौधरी से। जी नुमान चौधरी, बताइएगा मजीद उन्होंने क्या कहा। शिजाज साहब बताइएगा, देखा जा सकता है मुस्लिम लीग की जो अवाम है वो काफी यहाँ पर भारी अक्सरियत से हमें देखी जा रही है। क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत किस हवाले से आपको नजर आ रही है? माशाल्लाह जी, जैसे ही कैंपेन शुरू हुई थी तो नासिर महमूद भट्ट साहब ने तमाम मुस्लिम लीगी कारकुनों को यकजा किया और सबसे ये गुजारिश की कि क्योंकि ये मियाँ साहब के कैंडिडेट्स हैं और हमने शेर को जिताना है और उस बारे में यहाँ पे कई फंक्शंस मुनक्किद किए गए और आज अल्लाह की मेहरबानी से उसका सिला आपको नजर आ रहा है। ये जितने भाई हैं, मिर्जा मंसूर साहब हैं, यहाँ पे रिजवान अब्बासी साहब हैं, आमिर भट्ट साहब है, शौकत भट्ट साहब है, इन्होंने और दीगर मेरे सरदार तारक साहब, सुल्तान साहब मिल गए, इन्होंने दिन रात एक की और एक एक वर्कर के घर पे गए जिसका रिजल्ट आज मिल रहा है। और मैं अपनी क़यादत से भी ये गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी ये जो वर्करों ने दिन रात एक करके यहाँ पे आज अपने कैंडिडेट्स को इस जिताने के लिए इन बहन भाइयों ने मेहनत की है। अल्लाह पाक इन्हें हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगा और हमारी क़यादत भी इन कारकुनों ने जिन्होंने मेहनत की है उनको सलाह देंगे। और सजाद खान साहब की गुफ्तगू सुनी, इनकी जानिब से ये बताया गया है कि जोश जज्बे के साथ जो है यहाँ पर काफी तादाद मुस्लिम लीग नून के जो है वोटर की हमें दिखाई दे रही है। शाम के जो है वो यहाँ से भारी अक्सरियत में जो है मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ से लीड करके विन कर पाएगी। जी अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहाँ पे अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से ले 6 बजे तक मैं दावे से कहता हूँ कि ये एक बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएं, एक अपना बयान बताएं जिसमें उन्होंने कहा हो कि जी धांधली हो रही है या जी ठप्पे लग रहे हैं जी या जो है वो ज़्यादती हो रही है। कोई बात नहीं,
शाम 6 बजे के बाद जब गिनती शुरू हुई है, 9 बजे तक, जब तक इनको अंदाज़ा था कि हम कोई 5-6 के फिगर के करीब करीब जाएंगे, क्योंकि 3 सीटें वहाँ पे वो थीं कि जो स्विंग थी, वो किसी तरफ भी जा सकती थी। जब तक उनका रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ कि हम हार गए हैं, इन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद फिर इन्होंने धांधली का जो है वो दावा शुरू कर दिया। पहले दावा किया कि 13 सीटों पे धांधली हुई है। उसके बाद फिर हमारे साथ इन्होंने मीटिंग की, इन्होंने कहा कि नहीं 4 पे हुई है। हमने कहा जी ठीक है, 4 पे जो हुई है सबूत दे दें। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा कहते नहीं 2 पे हुई है। यानी 13 में से 11 सीटों पे इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है, 2 के ऊपर धांधली हुई है। धांधली क्या हुई है कि जी ये देखें, आपके जो कैंडिडेट हैं उनकी जो ज़ाती गांव या यूनियन काउंसिल का जो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे 90% से ज़्यादा जो है वो पोलिंग हुई है। हमने कहा कि ठीक है, दें, हम अपने कैंडिडेट से जवाब लेते हैं। हमने उनसे जवाब लिया। अब देखें, वहाँ पे अगर ये बात यहाँ लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में बैठे किसी बंदे से भी की जाए तो वो एकदम सोचेगा कि यार ये कैसे है। लेकिन वहाँ के तनाज़ुर में अगर आप वहाँ पे जाएं तो आपको मालूम होता है, वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक आबादी है, उस आबादी का 250 वोट है, एक फैमिली है, एक ही बरादरी है। वहाँ पे अगर वो 250 मौजूद है तो 250 ही पोल हो जाना है। 90% क्या, वो 99% हो जाना है। और ये भी है कि वहाँ पे हो सकता है दूसरी पार्टी को एजेंट भी बाहर से भेजना पड़े, उसे एजेंट भी ना मिले। जब हमारे कैंडिडेट ने उनके कैंडिडेट का जो होम विलेज है उसकी जो है वो दी लिस्ट हमें, तो हमारे ऊपर वो लगा रहे थे 90% का था, वहाँ पे 99% हो गया। एक पोलिंग स्टेशन पे 96%, एक पे 99%। तो वो फिर हमने कल उनको कहा कि मम्मी कहा कि जी देखें ये चीज़ है, आप इसके ऊपर फरमाएं, या तो ये है कि इसका फिर कोई फोरेंसिक करवा लेते हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा कि नहीं देखें 96% तो हम भी अपनों को भी कहते हैं कि ये तो गलत है, लेकिन कुछ लोग बाहर गए होते हैं, नहीं होते। तो फोरेंसिक करवा लें, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को आप भी पिटीशन दें, हम भी देते हैं, लेकिन ये 10-10 या 6-6 पोलिंग स्टेशन है, तो इनसे जो है वो कोई रिजल्ट में तो कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आज फिर इसी बयानिए को कि जी धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। अब देखें कि पूरे दिन में 3 वाक़यात हुए हैं, 3 वाक़यात। एक वाक़या ये हुआ है कि लतीफ़ अकबर साहब जो कि सदर आज़ाद कश्मीर हैं इस वक्त, और वो इलेक्शन भी खुद लड़ रहे हैं। ये वहाँ का ये यानी कानून है, वहाँ पे इसकी ममानत नहीं है। वो अपने पोलिंग स्टेशन पे गए हैं वोट कास्ट करने। मैं पीपल्स पार्टी के अपने जो है वो मोअज़्ज़ज़ीन, अपने दोस्तों से कहूँगा कि मैं दावे से कह रहा हूँ, इसकी तस्दीक कर लें आप। वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गए हैं। वहाँ पे एक सादात फैमिली है, सादात फैमिली के साथ इनकी फैमिली का झगड़ा है। उनके लोग जो हैं वो पिछले 2.5-3 साल से किसी मुकदमे में जो है वो जेल में हैं। उनके साथ इनकी तू तकरार हुई है, कोई हाथापाई, कोई वहाँ पे झगड़ा भी नहीं है, सिर्फ तू तकरार हुई है। उस तू तकरार को इन्होंने कातलाना हमला बनाया है। उस सुबह का कातलाना हमला हो गया। वहाँ पे कोई किसी ने किसी को मुक्का मारा हो, डंडा मारा हो, फायर एक भी हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं कि अपनी बात के। कोई बात नहीं, सिर्फ तू तकरार हुई है और उसको इन्होंने जो है वो कातलाना हमला बना दिया। उसके बाद अगला वाक़या जो हुआ है, जहाँ पे मुश्ताक शाह साहिब नामी जो साहिब हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, उनके मतलब बताया गया है कि उनकी वहाँ पे जो है वो डेथ हुई है। वहाँ पे एक ही बरादरी है, लेकिन वो 2 हिस्सों में तकसीम है। उसके हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है।
वहाँ पे उनके दरमियान आपस में हाथापाई हुई है, गाली गलोच तू तकरार हुआ है, और मुबैना तौर पे उसके भांजे शौकत शाह ने उसे धक्का दिया है, और धक्के से वो बुज़ुर्ग जो है वो गिरे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं हुआ। मुबैना तौर पर वो वहाँ से जब घर आए हैं तो लोगों का कहना ये है कि हार्ट के मरीज से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अब ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया, ना ये मालूम किया कि मौके पे हुआ क्या है। कह दिया जी वहाँ पे हमारा जो कारकुन उसको कत्ल कर दिया गया और फायरिंग से किया गया, और फायरिंग की गई। एक फायर की भी अगर वहाँ पे बात हुई हो, मैं अपनी बात का जवाब दे, हम इस बात के जवाब दें, नो फायर। क्योंकि हमने इंतज़ामिया से भी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बात इंश्योर की थी कि भाई देखें, मीरपुर का इलेक्शन ठीक हुआ है लेकिन वायलेंस फ्री नहीं हुआ, एक इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, लोग असला लेके वो वहाँ पे घूमते रहे हैं। आप कोशिश करें, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से कहा, चीफ सेक्रेटरी से कहा, IG से कहा कि आप कोशिश करें कि ये फायर फ्री जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, पूरे दिन में किसी जगह पे कोई फायर ना हो। और आज इंतज़ामिया का ये था कि ए मैन कैरिंग गन अगर जहाँ पे भी नज़र आएगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, भले वो कैंडिडेट ही क्यों ना हो। तो वहाँ पे भी ये वाक़या हुआ है, कोई फायर नहीं हुआ, और मुश्ताक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। हमें बेहद अफसोस है, लेकिन वो इनका कारकुन भी नहीं, वो इनका कारकुन भी नहीं है। धक्के से ही उसे जो है वो चलो शहीद बना देना तो चलो बेहतर है, लेकिन ये है कि उसको धक्के से इन्होंने जनाब अपना कारकुन बना के उसको जो है वो अपने खाते में डाला हुआ है। और सारा दिन यही कर रहे हैं कि देखें मुस्लिम लीग की नीयत सामने आ गई है, ये बंदा हमारा जो है वो कत्ल हो गया है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये कहूँगा कि आप हमारे भी बड़े कोलिशन लीडर हैं, आपने माशाल्लाह बहुत आगे जाना है। आप अपने लोगों को देखें, इन लोगों ने जो है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपसे गलत बातें करवाई हैं, आपसे गलत बयान दिलवाए हैं। वो आपका जो कैंडिडेट जो आपको कहता है मैं हार ही नहीं सकता, और मेरे मुखालफ ने जो है वो अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो 90% से ज़्यादा पोलिंग कर ली है, आप उसे पकड़े ना, हमने सबूत दिया है। अगर उसने अपने घर के पोलिंग स्टेशन के ऊपर 99% की है तो उसने ये क्यों नहीं बताया आपको पहले, ये उसने क्यों नहीं आपके बात सामने रखी। तो ये लोग जो है ये आपको जो है वो, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, लीडर हैं, ये लोग आपको जो है वो आपसे ये सारी जो है ये 2 नंबरी कर रहे हैं आपसे, और ये आपको वरगला के गलत बातें करवा रहे हैं। तीसरा वाक़या, इसके अलावा आज पूरे दिन में किसी जगह पे कोई जो है वाक़या हुआ हो, हम दोनों अपनी बात के जवाब दें, आपके सामने बैठे हैं, कोई वाक़या नहीं हुआ। 8 सीटों के ऊपर जो है वो पुरअमन सुबह 8 बजे से 6 बजे तक जो है वो पोलिंग हुई है। अब गिनती का अमल जो है वो इस वक्त शुरू है, किसी जगह से कोई अपना रिज़ल्ट आ भी रहे हैं, कोई वाक़या नहीं हुआ। अगर किसी जगह हुआ तो मामूली वाक़या जैसे हो जाता है आम तौर पे, जब रश हो, भीड़ हो, को थोड़ा बहुत आपस में जो है वो तलखी तकरार हो जाता है। इसके अलावा कोई जो है वो वाक़या नहीं हुआ। तीसरा वाक़या ये हुआ कि ये एक इलाका है अपना, इसके LA 31 में, मुस्तफ़ाबाद LA 31 में एक खाबड़ा का इलाका है, मुस्तफ़ाबाद यूसी, और ये खाबड़ा का जो इलाका है वहाँ पे अब देखें ना, ये फिर कुदरत का एक निज़ाम है ना। जब आप झूठ बोलने बैठें और पूरी कौम को जो है वो झूठ को पूरी कौम के सर पे मरना शुरू कर दें, और झूठ के साथ आप ऐसी गुफ्तगू करें जो कि कौमी मफादात के ख़िलाफ़ है। आप एक ऐसा ख़ित्ता जो बड़ा एहसास ख़ित्ता है, वहाँ पे जो है वो कौमी मफाद को जो है वो कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, तो फिर अल्लाह का निज़ाम भी एक है, फिर पकड़ देखें आपकी कैसे होती है। ये जनाब ये एक खावड़ा का इलाका है। इस इलाके में जो है ये
सलाहुद्दीन, ये MNA साहब है, सलाहुद्दीन जनेजो ये MNA है, और ये जो है ये सिंध पुलिस इनके साथ थी, मुसल्ला, वो कमांडो दस्ते थे इनके साथ। ये इस इलाके में गए हैं मुस्तफाबाद, और दो तीन जगह पे जाके ये पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, और अंदर दाखिल हो के वहाँ पे जो है वो इन्होंने लोगों को जो है मरोब करने की कोशिश की। जब ये कोशिश की तो वहाँ पे शोर पड़ गया, जो लोगों को कि जी वो ये हो रहा है, ये हो रहा है, किसी ने कहा जी उन्होंने जाके ये कर दिया, किसी ने कहा जी वो कर दिया। जब ये तीसरी जगह पे गए हैं तो वहाँ पे फिर लोगों ने इनको रजिस्ट किया। जब रजिस्ट किया है तो इनके गन मैनों ने फायर किया। पहला फायर जो है ये सलाहुद्दीन जनेजो MNA सिंध, उसके साथ जो फोर्स मौजूद थी उन्होंने पहला फायर किया, और उसके जवाब में मुबैना तौर पे जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से भी फायर हुआ है। अब मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि MNA साहब के हाथ पे या बाजू पे गोली लगी है, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं है। ये वो क्या है, कोई जो है वो अपना नहीं है, अपना कोई वो उसको क्या मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं। अब आप मुझे बताएं, हमें आप कह रहे हैं कि जी इस इलेक्शन को गुल्लू भट्टों का इलेक्शन ना बना दें, ये गुल्लू भट्ट नहीं है तो और क्या है? ये सिंध से यहाँ पे क्या करने आए थे? सिंध के MNA का सिंध की पुलिस लेके, सिंध के गार्ड लेके यहाँ पे पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुसने का और आगे वहाँ पे पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जाने का तो क्या बनता है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप इसको बुला के पूछेंगे इसको वे तो वहाँ पे क्या करने गए थे? हमने भी अपने MNA MPs की जो है वो ड्यूटी लगाई, हम भी दोनों वहाँ पे गए, और वहाँ पे जो है वो हमने जो है वो अपने लोगों को बड़ी सख्ती से कहा कि भाई किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपने नहीं जाना, आपका काम है पोलिंग कैंप जो है आपके पार्टी का, आपके कैंडिडेट, उससे आगे आपने एक कदम नहीं रखा। हमें हमारे जो कोऑर्डिनेटर उन्होंने कहा कि जी हमें कोई छोटी मोटी कोई स्क्वाड ले दें, कोई गनमैन ले दें, हमने सुबह जाना। हमने कहा नो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। वेलकम बैक नाज़रीन। जमात इस्लामी लाहौर की 7 अगस्त पहिया जाम एहतजाज की तैयारियां तेज़। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने डोर टू डोर कैंपेन का आगाज़ कर दिया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ने फर्नीचर मार्केट और मुलहका इलाकों के ताजरों से मुलाकात के दौरान अवामी आगाही के लिए 7 अगस्त पहिया जाम के पम्फलेट भी तकसीम किए। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने कहा, जमात इस्लामी अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रही है। अहलियान लाहौर 7 अगस्त को शाहराहों पर अपनी गाड़ियां बंद करके पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बने। जमात इस्लामी की तारीख गवाह है कि एहतजाज तोड़ फोड़ तशद्दुद की बजाय जमहूरी अंदाज में पुरअमन होते हैं। अवाम के हकूक तक जमात इस्लामी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। हुकूमत के ज़ालिमाना टैक्स के खिलाफ 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में मुजाहरों का ऐलान किया है। किसान भाइयों से दरख्वास्त है कि भरपूर शिरकत करें। जमात इस्लामी किसान बोर्ड पाकिस्तान के सदर सरदार जफर हुसैन ने दीगर रहनुमाओं के हमरा गंदम बहरान और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफा और किसानों के मसाइल पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हाफिज नईमुर रहमान ने गरीब का मुकदमा लड़ने का फैसला किया है। उनका कहना था कि इनडायरेक्ट टैक्स कम करने से पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। ज़राए मुल्क होने के बावजूद हुकूमत 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रही है। गंदम की खराब पैदावार की जिम्मेदार नून लीग की नाकिस पॉलिसियाँ हैं। गंदम 1800 से 2200 में फ़रोख्त होने की वजह से किसान तज़ब्ज़ब का शिकार था, जिससे गंदम की कम पैदावार हुई। जमात इस्लामी यूथ विंग ने महंगाई के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर बड़ी मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली की क़ियादत सदर JI यूथ ज़िला लाहौर गरबी हाफिज ज़ुल्नून और दीगर ने की। नौजवानों का रैली से खिताब में मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। रैली के अंदर एवान सेक्टर से लेके ठोकर, फिर राइवल रोड और नवाब टाउन, UCP नवाब टाउन और मुआवजा टाउन से होते हुए PIA सोसाइटी और दोबारा खोकर चौक और उसके बाद अब जीवन मार्केट के अंदर
हम लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि अगर इन जालिम हुक्मरानों ने इस पेट्रोल की कीमत के अंदर लेवी टैक्स खत्म ना किया और इसकी मिकदार कम ना की तो हम 7 अगस्त को भरपूर धरना देने जा रहे हैं। लोगों के ऊपर एक मकसद और एक मिशन लेकर निकले हैं। आपकी तरबियत जमात इस्लामी ने की है। आपकी तरबियत आपके काबिले तारीफ और काबिले एहतराम वालिदैन ने की है कि जिन्होंने आपको ये सबक और ये दर्स सिखलाया है कि मजलूम की आवाज बनना है, जालिम का हाथ रोकना है, जाबर हुक्मरानों को मुतनब्बे करना है कि आज पाकिस्तान का गरीब तक तबका, यहां गरीब तालिब इल्म और रेहड़ियों के ऊपर फ्रूट बेचने वाला मेहनत कश मजदूर जो मिलों के अंदर इस वक्त महंगाई के उस शकंजे में फंस चुका है और उसमें अशियाए जरूरिया जो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, हमारी खरीद की इस्तात से बाहर होती चली जा रही है। और आज एक बच्चा इस बात को समझता है कि चीजें। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।